इस बड़े शहर में रियो नाम का एक गरीब डिलीवरी बॉय कैट रहता था। दिन भर मेहनत और रात में अकेलापन, सुबह से रात तक लोगों का खाना पहुंचाना और बदले में बस इतना पैसा कि किसी तरह गुजारा हो जाए। उसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं था। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी और रियो अपनी आखिरी डिलीवरी देकर घर लौट रहा था। तभी अचानक रियो को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। अरे तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? इतनी रात में और इस बारिश में? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे मम्मा के पास जाना है। उस छोटी सी बच्ची को उस हालत में देखकर रियो का दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो खुद भी एक दिन अकेला रह गया था। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले चलूंगा। अब रोना बंद करो। तभी अचानक रियो की नजर बच्ची के गले में पहनी एक सिल्वर चेन पर पड़ी। उस चेन पर बना सिंबल उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली का सिंबल है। तभी अचानक कई लग्जरी ब्लैक कार्स वहां आकर रुकीं। उनकी तेज हेडलाइट्स पूरी सड़क पर फैल गईं। बेबी मिया! थैंक गॉड, ये सुरक्षित है। तभी एक औरत बारिश में पागलों की तरह दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत बेबी मिया को रियो की गोद से खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। बेबी मिया अपनी मां को कसकर पकड़कर रोने लगी और ये सब देखकर रियो बस चुपचाप खड़ा रह गया। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। मैडम, मुझे ये सड़क किनारे अकेली मिली थी। ये बहुत डरी हुई थी। बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, हमारी पूरी दुनिया वापस लौटा दी है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनी औलाद की जान नहीं। हम जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगे। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर आज बेबी मिया की जगह कोई और बच्चा भी होता तो मैं फिर भी यही करता। किसी रोते हुए बच्चे को अकेला छोड़ना मुझसे नहीं होता। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। आज अगर मिया हमारे पास है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने बस वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। रियो, आप भी हमारे साथ चलो ना। उस छोटी सी बच्ची ने धीरे से रियो की उंगली पकड़ी और उसे अपने साथ लग्जरी ब्लैक कार की तरफ ले जाने लगी। चलो ना रियो। ठीक है, चलो। रियो बस चुपचाप उसे देखता रह गया। बेबी मिया का छोटा सा हाथ थामे रियो धीरे धीरे लग्जरी ब्लैक कार में बैठ गया। अगली पल गाड़ियों का काफिला उस बड़े मैंशन की तरफ चल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी। रियो जैसे ही उस विशाल मैंशन के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। चारों तरफ चमकती गोल्डन लाइट, महंगे मार्बल फ्लोर्स और इतनी बड़ी दुनिया जिसे उसने पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था। इतना बड़ा घर? लोग सच में ऐसे भी रहते हैं? रियो, अब आप कहीं मत जाना। मैं यही हूँ प्रिंसेस। अगर आप नहीं मिलते ना तो मैं बहुत डर जाती। थैंक यू रियो। इट्स ओके बेबी मिया, आई एम हियर नाउ। बेबी मिया के सुरक्षित वापस आने की खुशी में अगले दिन मैंशन में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। पूरा मैंशन रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। आज मैं आप सबको उस इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। ये है रियो। यही है वो लड़का जिसने बेबी मिया की जान बचाई। इतना साधारण होकर भी दिल कितना बड़ा इसका। मैंने तो बस वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। रियो मेरे हीरो है। एक ऐसा लड़का जिसके पास शायद दौलत नहीं, लेकिन दिल दुनिया का सबसे अमीर है। रियो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया रियो, तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। अगली सुबह रियो चुपचाप मैंशन छोड़कर जाने लगा। उसे लगा अब उसका काम खत्म हो चुका है। रियो रुको। मिया,
तुम बिना बताए जा रहे थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब हम तुम्हें अकेला जाने देंगे? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान? बेटा, जिसने हमारी दुनिया बचाई हो वो कभी बोझ नहीं होता। आज से तुम अकेले नहीं हो रही हो, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। कभी कभी एक छोटी सी अच्छाई पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।